गाइस, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी एजुकेशन में, जिसमें हम कल महाजनपदों को पढ़ रहे थे पर बीच में ही वीडियो रुक गया था स्टोरेज फुल हो जाने के कारण। सो अब उसे कंप्लीट कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ ये 5 महाजनपद पढ़ लिए थे। हम छठे से स्टार्ट करेंगे। 6 देखिए। कौशल, श्रावस्ती, यह फैजाबाद और गोंडा बहराइच उत्तर प्रदेश में है। अवंती, 7वां है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती है, यह मालवा में मध्य प्रदेश में है। 8वां है मल यानी इसकी राजधानी कुशावंती है, ये देवरिया, बस्ती और गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश में है। 9वां है पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्र और कपिल्या है, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। 10वां देखिए चैदी की राजधानी शक्तिमती है और यह बुंदेलखंड यानी उत्तर प्रदेश में है। 11वां कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, यह दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में है। 12वां है मत्स्य की राजधानी विराटनगर, यह जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र यानी राजस्थान में है। 13 देखिए। 13 कौशाम्बी की राजधानी हाटक है और इसका जो क्षेत्र है वो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र है। 14 देखिए शूरसेन, यह इसकी राजधानी मथुरा है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। 15वां है अशमक की राजधानी पोटली और पोतन है, यह गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र यानी दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद, यह दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र पर है। 16वां है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला है, यह पाकिस्तान में पड़ता है यानी रावलपिंडी एवं पेशवार। इनमें से एक क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में सर्वाधिक महाजनपद है, तो वह उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में टोटल 7 महाजनपद हैं, और वे 7 महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हमारा 7वां टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म में जो इस धर्म का नेतृत्व करता था वह आचार्य थे, मतलब जो समूह का नेतृत्व करता था जैन धर्म के, उन्हें आचार्य कहा जाता था। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के संस्थापक यानी पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका नाम आदिनाथ था, अन्य नाम इनका आदिनाथ था। क्वेश्चन बनता है कि ऋषभदेव का दूसरा नाम क्या था, तो आदिनाथ था, और उनका पुत्र बाहुबली था, यानी आदिनाथ जी का पुत्र कौन था, बाहुबली। यहाँ पर देखिए 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो वे थे पार्श्वनाथ, इनके पिता अश्वसेन थे, जिनको ज्ञान की प्राप्ति झारखंड में हुई थी। झारखंड में एक स्थान था संवेदन शिखर, इस शिखर पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसका नया नाम पार्श्वनाथ की चोटी कर दिया गया है। तो इनके नाम पर ही इसका नाम पार्श्वनाथ की चोटी कर दिया गया था। 30 वर्ष में इन्होंने संन्यास लिया था, यानी 30 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास लिया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा, ये देखिए चतुर्यान धर्म, मतलब चतुर्यान धर्म कहा जाता है। जो इन्होंने शिक्षा दिया है वे 4 शिक्षा है: हिंसा न करना, अहिंसा, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखने को अपरिग्रह कहा जाता है और चोरी न करने को अस्तेय कहते हैं और हिंसा न करने को अहिंसा कहते हैं। और आपको पता है सत्य को क्या बोलते हैं, सत्यवादी। यहाँ पर देखिए 5 श्रेणियों में बांटा गया था। उनकी वे श्रेणियाँ थी, मतलब जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते थे उन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया था। जो सबसे नीचे थे, 5वें स्थान पर आते थे, वे थे साधु, और शिक्षा देने वाले जो 4थे स्थान पर आते थे उन्हें कहा जाता था उपाध्याय, और जो समूह का पालन पोषण यानी उन्हें शिक्षा दीक्षा देते थे उन्हें आचार्य कहा जाता था, जो तीसरे नंबर पे आते थे। और दूसरे नंबर पर अहत्र आते थे और फर्स्ट नंबर पर तीर्थंकर आते थे। यहाँ पर देखिए 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। ये
इन्होंने 5 ब्रह्मचार्य यानी पंचाय धर्म दिया था, बल्कि 23वें जो तीर्थंकर थे उन्होंने चतुर्धर्म दिया था, उसी में ही एक ऐड करके इन्होंने पंचधर्म बनाया था। ये देखिए यहाँ पर 11 अनुयायी थे इनके, इनका जो समूह था उसमें 11 अनुयायी थे, जिसमें से इनके जो प्रथम मतलब जो इनके प्रमुख शिक्षक थे, शिष्य थे, जिनमें से इनके प्रमुख शिष्य देखिए बृहदबाहु और शूलभद्र थे। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातत्र के कुल जो ज्ञातर्थ कुल था उसके सरदार थे। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन था। इनकी माता का नाम त्रिशला था और पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी पुत्री का नाम अनोजा था, प्रियदर्शिनी, या उसको अनोजा प्रियदर्शिनी भी कहा था। और इनका जो दामाद था वो जमाली था। जमाली को इन्होंने पहला ज्ञान दिया था। और जो हमारे ये महावीर स्वामी थे, इनको ज्ञान की प्राप्ति में 12 साल लगे थे, और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो उस गांव का नाम है जबकि, और नदी थी विजुपालिक, और वृक्ष था शाल का, जिसको बरगद का वृक्ष भी कहा जाता था। यहाँ पर देखिए इनके बचपन का नाम वर्धमान था। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था। जैनियों की भाषा प्राकृतिक यानी अर्धमांग दी थी। 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने गृह त्याग किया, यानी 30 वर्ष की एज में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये संन्यास मतलब चले गए थे सन्यासी जीवन के लिए। यहाँ पर देखिए जैनियों के सिद्धांत, जैनियों के 3 सिद्धांत थे, संन्यायवादी, अनेकात्ववादी और सप्तभगी ज्ञात। यहाँ पर देखिए प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश की जो भिक्षुनी थी, मतलब जिसको पहली बार ज्ञान दिया था, यानी कोई स्त्री थी जिसको ज्ञान दिया था, वह नरेश दधिवाहा की पुत्री चंपा थी। इसको ये पहली स्त्री थी जिसको पहली बार जैन धर्म के बारे में ज्ञान दिया गया था। यहाँ पर देखिए ये जब इनको महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, तो उसके बाद इनको निगोया जीन कहा जाने लगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, निगोया जीन किसे कहा जाता है या किसे कहा गया, तो यह है महावीर स्वामी को कहा गया। जो महावीर स्वामी थे उन्होंने पहला उपदेश किसको दिया था, तो इन्होंने अपने दामाद जमाली को दिया था, और महिला में चंपा को दिया था। ज्ञान की प्राप्ति को वैकल्य कहा गया जैनियों में, यानी वैकल्य कहा गया। और पूर्वजन्म, ये मतलब जो जैनी थे वे पूर्वजन्म को मानते थे, यानी मतलब जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है और उसका पूर्वजन्म हो जाता है, ऐसी प्रथा को ये माना करते थे। अब देखिए जैनियों के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर बार किसी न किसी शिफ्ट में। उनका तीर्थंकर और उसका प्रतीक पूछ लिया जाता है, या तो तीर्थंकर का नाम पूछ लेते हैं या उसके प्रतीक का नाम पूछ लेते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं। पहले तीर्थंकर देखिए ऋषि भरद्देव, ये इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो सांड था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे, जिनका चित्र हाथी था। तीसरे संभव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चौथा देखिए, सॉरी गाइस, चौथा नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट है, वे देखते हैं। सातवां थे स्पार्श्व, जिसका जो प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक था। 16वें तीर्थंकर शांति थे, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 18वें तीर्थंकर अरनाथ थे, जिनका चिन्ह